Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to all my students and the viewers who watch my content on this channel. फर्स्ट ऑफ ऑल जी, सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको बाकी अपने फ्रेंड सर्कल में भी प्रमोट करें, उनके साथ भी शेयर करें ताकि वो भी मेरे लेक्चर्स को सुने। और स्पेशली अगर स्टूडेंट्स हैं आप लोग और आप बिजनेस फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, देन दिस चैनल इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। आप मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब्जेक्ट वाइज मेरी प्लेलिस्ट में से जाके वहां से वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं इस चैनल को ज़्यादा वीडियोस को एडिटिंग नहीं कर रहा, सिंपल वीडियो बना रहा हूँ और उस बुक को ही फॉलो कर रहा हूँ। उस बुक्स के एक तरह से ये जो बुक है ना बिजनेस फाइनेंस की, जिससे मैं ये लेक्चर सारे तैयार करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर देता हूँ, ये एक तरह से आपके एग्जाम्स के लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। और इस वजह से अगर आप स्टूडेंट हैं और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बिजनेस फाइनेंस का, देन आपको ये चाहिए, यू शुड लिसन एंड वॉच माय वीडियोस और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, टॉपिक हमारा है, टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। सब मज़ीद बातें जो है ना वो वीडियो के एंड पे कर ली जाएंगी। टॉपिक क्या है? एजेंसी प्रॉब्लम एंड कंट्रोल ऑफ द कारपोरेशन। बेसिकली एजेंसी प्रॉब्लम कहते किसे हैं, मैं आपको एक बड़ी सादा अल्फाज में एक बात समझा देता हूँ कि एजेंसी प्रॉब्लम से मुराद है कि कारपोरेशन के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो ओनर्स हैं उनमें, और जो फाइनेंशियल मैनेजर है या जो मैनेजमेंट टीम को लीड कर रहा है जो बंदा, इनके दरमियान व्हेन देयर अराइजेज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द ओनर ऑफ अ कंपनी, तो उसको एजेंसी प्रॉब्लम कह देते हैं। जब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से मुराद क्या है कि फॉर एग्जांपल ओनर्स चाह रहे हैं कि कंपनी की एक नई ब्रांच या एक नया ऑफिस ओपन किया जाए, जबकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये चाह रही है कि अभी ऑफिस ओपन ना करें, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। सो ये जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हुआ दोनों के दरमियान, एक ओनर्स के और मैनेजमेंट के दरमियान, इसको एजेंसी प्रॉब्लम कहा जाता है इन सिंपल वर्ड्स। बाकी हम साथ साथ पढ़ लेते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। पहले देखें एजेंसी प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। देर आर रिलेशनशिप्स बिटवीन मैनेजर्स एंड शेयर होल्डर्स, वी ऑल नो दिस वेरी वेल कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं और जो मैनेजर्स होते हैं उनमें एक रिलेशनशिप पाया जा रहा होता है। सच अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट वेन एवर समवन, जो प्रिंसिपल हायर अनदर द एजेंट टू रिप्रेजेंट हिज और हर इंटरेस्ट। जो बेसिकली क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है वो हायर करता है, जो बिजनेस के ओनर्स होते हैं वो हायर करते हैं मैनेजमेंट टीम। क्यों हायर करते हैं? कि वो मैनेजमेंट टीम जो है वो उनके इंटरेस्ट को परस्यू कर सके या उनके इंटरेस्ट को बढ़ा, उनके जो इंटरेस्ट हैं, बेनिफिट्स हैं, उनके इंटरेस्ट में काम करे। इन ऑल सच रिलेशनशिप्स देर इज पॉसिबिलिटी देर मे बी अ conflict ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट, जिसको टाइप वन एजेंसी प्रॉब्लम कह दिया जाता है। कि जो प्रिंसिपल है, जो ओनर है उसमें, और जो उसका हायर्ड स्टाफ है जिसको उसने अपने इंटरेस्ट में काम करने के लिए हायर किया हुआ है, अगर उन दोनों में कंफ्लिक्ट आ जाता है तो इसको एजेंसी, टाइप वन एजेंसी रिलेशनशिप या टाइप वन एजेंसी प्रॉब्लम कहा जाता है। ठीक है जी, ये क्लियर होना चाहिए आपको। फिर आगे मैनेजमेंट गोल। मैनेजर बेसिकली क्या चाह रहे होते हैं? वो यही चाह रहे होते हैं कि अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाए। Managers want to maximize their own wealth and power, while shareholders want the managers to maximize the value of the company. मैनेजर क्या चाह रहे होते हैं कि उन अपनी शेयर होल्डर की वेल्थ को भी मैक्सिमाइज करना उनका काम है, लेकिन मैनेजमेंट का गोल ये होता है कि हम अपनी वेल्थ को तो मैक्सिमाइज करें, जबकि शेयर होल्डर का क्या इंटरेस्ट होता है कि वो अपनी वेल्थ को, अपनी शेयर्स को, उनकी वैल्यूज को मैक्सिमाइज करे। सो इस वजह से इंटरेस्ट पैदा होने के चांसेस होते हैं, जिसे एजेंसी वन जो है ना वो रिलेशनशिप कहते हैं या एजेंसी प्रॉब्लम कहा जाता है। अच्छा, ये किस तरह से हो सकते हैं? पहला है टाइप वन एजेंसी कास्ट। ये क्या कहता है? एजेंसी कास्ट से मुराद क्या है? द कास्ट ऑफ द कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड द मैनेजमेंट विच कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब कास्ट ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जब शेयर होल्डर्स ने जो कास्ट एक्सपेक्ट की थी उसमें और मैनेजमेंट जो कास्ट इनकर कर रही है उसमें जब फर्क आ जाए तो इसको एजेंसी कास्ट कहा जाता है। ठीक है, द कास्ट ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड द मैनेजमेंट।
अब वो कास्ट डायरेक्ट भी हो सकती है, वो इनडायरेक्ट कास्ट भी हो सकती है। ठीक है। डायरेक्ट कास्ट से मुराद क्या है कि जो कास्ट होनी ही होनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टेबल बनाना है तो उसके लिए नेल्स या वुड, वुड जो है वो डायरेक्ट कास्ट है, जबकि जो इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट है या जो मैनेजमेंट जो उस टेबल को बनवा रही है वो वाली इनडायरेक्ट कास्ट आ जाती हैं। ठीक है। सो पहला पॉइंट आ गया एजेंसी कास्ट जिसमें कंफ्लिक्ट होता है। डायरेक्ट कास्ट को देख लेते हैं। कारपोरेट एक्सपेंडिचर्स दैट बेनिफिट द मैनेजर्स एट द एक्सपेंस ऑफ शेयर होल्डर। ऐसी कास्ट, ऐसी ऐसा कंफ्लिक्ट जिसमें ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो मैनेजमेंट को तो फायदा दे रहे हैं, मैनेजमेंट के लिए वो बेनिफिशियल हैं, जबकि वो शेयर होल्डर के लिए अगर बेनिफिशियल नहीं है, सो वो डायरेक्ट कास्ट होती है। ठीक है। जो कारपोरेट के वो एक्सपेंडिचर जो मैनेजमेंट के लिए फायदेमंद हैं, मैनेजमेंट के लिए बेनिफिशियल हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है। फिर इनडायरेक्ट कास्ट किस तरह से आ जाती है इसमें कि कारपोरेट एक्सपेंडिचर्स टू मॉनिटर एंड कंट्रोल मैनेजर एक्टिविटीज। जो मैनेजर की एक्टिविटीज को लुक फॉर करने के लिए, मैनेजर की एक्टिविटीज को या उसको मैनेजर की जो एक्टिविटीज हैं उसको मॉनिटर करने के लिए जो कास्ट कारपोरेशन बियर कर रही होती है वो इनडायरेक्ट कास्ट आ जाती है। ठीक है जी। Type 1 agency problem, the possibility of conflict of interest between the shareholders and the management of the firm। वही बात आ गई कि मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के दरमियान जो है वो जो conflict of interest पैदा हो जाता है उसको टाइप 1 एजेंसी प्रॉब्लम कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट जेट्स, पेमेंट ऑफ ऑडिटर्स और लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव टायर। लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव टायर का मतलब है कि बड़े बड़े ग्रुप्स बने होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल हैं कि मे बी प्राइवेट जेट खरीदना मैनेजमेंट के लिए अच्छा हो जबकि शेयर होल्डर के लिए अच्छा ना हो, उससे उनको बहुत कास्ट पड़ रही हो। और पेमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को जो पेमेंट करनी है कारपोरेशन ने तो उसको बियर करना ही है, हो सकता है शेयर होल्डर उसको अच्छा ना समझ रहे हो। सो ये जो इस तरह की कास्ट आ जाती हैं जिसमें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, किसमें, मैनेजर या मैनेजमेंट टीम और जो ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं बड़े बड़े, उनके दरमियान जो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है उसको टाइप 1 एजेंसी प्रॉब्लम कहते हैं। इस लेक्चर को मैं यहाँ पे रोक देता हूँ। फिर हम अगला लेक्चर ये पढ़ेंगे कि डू मैनेजर एक्ट इन द शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, कि क्या मैनेजर्स जो हैं वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में काम करते हैं कि नहीं। वैसे लिटरली स्पीकिंग सो मैनेजर्स को तो हायर ही बेसिकली इसी पर्पज के लिए किया जा रहा होता है कि वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम करें, लेकिन जब वो उन दोनों के इंटरेस्ट मैच नहीं हो रहे होते तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक है जी। और कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एक और आपको मिसाल दे दूं, जो बिजनेस फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन वैसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक इंटरव्यू का पैनल है, उसमें 5 लोग बैठे हैं और जो उस पैनल का हेड है वो इंटरव्यू कर रहा है कैंडिडेट्स के लिए किसी जॉब के लिए। और वही जो इंटरव्यूवी का पैनल है, जिन इंटरव्यूई मीन जिस बंदे ने इंटरव्यू देना है, उनमें एक ऐसा बंदा भी मौजूद है जो कि उस पैनल हेड का भांजा या भतीजा है। तो हम खुद इस चीज को सोच सकते हैं कि देर इज कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि वो जो जॉब कर रहा है उसकी जॉब ये है कि वो किसी को, जो इंटरव्यू पैनल का हेड है उसकी जॉब क्या है कि वो किसी को एक्स्ट्रा फेवर ना दे, जबकि इंटरव्यू के रिजल्ट पे हम देखते हैं कि उसका भतीजा सेलेक्ट हो गया होता है। सो ये एक बेसिकली कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आपकी जो जॉब थी आपने उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा नहीं किया। सो अ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइजेस। ठीक है जी। आप लोगों से अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, सो दैट एक ये कार्य खैर भी है एक तरह का, दूसरा दूसरा इसमें ये पॉइंट है कि स्टूडेंट्स की बड़ी हेल्प हो जाती है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे रोक लेता हूँ। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, कि जो नेक्स्ट टॉपिक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।